हरियाणा में विद्रोह। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा में विद्रोह या इसको दिल्ली विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल है 1803 से लेकर के 1810। इसकी कहानी शुरू होती है द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। 1803 से 1806 तक द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। आंग्ल मराठा युद्ध का जो मुख्य कारण होता है वो बाजीराव द्वितीय का अंग्रेजों से मिल जाने के कारण आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। द्वितीय और तृतीय और इनके आंतरिक विद्रोह के कारण, इनके आंतरिक कलह और कलेश के कारण। आंतरिक कलह में शामिल होते हैं भोसले, सिंधिया और होलकर और बाजीराव द्वितीय। तो इसमें होते हैं भोसले, सिंधिया, होलकर और बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय और तृतीय के कारण बेसिकली ये चारों लोग ही होते हैं, भोसले, सिंधिया, होलकर और बाजीराव द्वितीय। इन चारों के आंतरिक कलह और कलेश के कारण बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, और वही नीति मदद के बदले राज्य। मदद मांगने पर सिंधिया को हरा दिया जाता है, सबको बारी बारी से हराते हैं और उनके साथ अंग्रेज अलग अलग संधियां करते हैं। तो सिंधिया उस समय होते हैं दौलत राव सिंधिया, और दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच जो संधि होती है उस संधि को हम कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सिंधिया वाला क्षेत्र है, इसके अंदर आता है अंबाला, करनाल, थानेसर और यहाँ के सिख जो हैं। जब यहाँ की संधि होती है तो ये पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चले जाता है, और यहाँ के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और ये क्या करते हैं, विरोध और विद्रोह करते हैं। यहाँ तो अंग्रेज दबाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं पश्चिमी हरियाणा वाले क्षेत्र में। पश्चिमी हरियाणा वाले क्षेत्र में दो नाम आते हैं, एक है जबीता खान जो कि सिरसा और रनिया के हैं, और एक है खान बहादुर खान जो है फतेहाबाद के। इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह शुरू होता है। इसको दबाने के लिए जो वहां की सेनाएं थी वो असफल होती हैं और इनके विरोध और विद्रोह को नहीं दबा पाते। फिर एडम्स के नेतृत्व में एक बड़ा सैन्य दल 1809 में इस विरोध विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। ये इसको दबाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर गवर्नर जनरल उस समय होते हैं लॉर्ड मिंटो। अब यहाँ का विद्रोह तो दब जाता है, लेकिन अब शुरू होता है रोहतक, भिवानी, हिसार, और यहाँ पर भी विद्रोह बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे जो विद्रोह होता है बहुत बड़ा होता है, जिसको नॉर्मल सेनाएं इनकी अंग्रेजों की नहीं दबा पाती। और यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने कहा खुले तौर पे कि आप सैन्य कार्रवाई करो और इसको दबाओ। तो दिल्ली में जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता है आर्चीबाल्ड सेटन ने अपने एक सहायक गार्डिनर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, और वो विशाल सेना भी लगभग असफल रही इस विरोध विद्रोह को दबाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा विरोध विद्रोह था। उसके बाद ये अपनी तोपखाना की सहायता लेते हैं और वही फिर खूनी संघर्ष और वहां के आसपास की जो क्षेत्र की दीवारें होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद हम ये विरोध विद्रोह को दबा दिया जाता है। धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब।